और सिस्टर उस परिवार से वो जुड़े हैं, वे अमेरिका में भी उनके घर में भी जाकर रहे हैं और उस परिवार से एक अच्छा रिश्ता उनका है। तो इस वक्त रोहिदास जी सामने आएंगे, सिस्टर पुष्पा मसीह, और अपनी बातों को हमारे सामने रखेंगे। सबको मैंने समय बताया, उस समय के अंतर्गत वे सब के सब उस बातों को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सभा समाप्त होने के बाद हमारे पासवानों को आज ही वापस जाना है। उनकी गाड़ी वगैरह उनके लिए टिकट वगैरह लिए हुए हैं, क्योंकि कई जगह पर उपवास प्रार्थनाएं चल रहे हैं और कई जगह पर कल से उपवास प्रार्थनाएं आरंभ हो रहा है, तो उनको अपने समय पर पहुँचना है। सिस्टर पुष्पा मसीह भिलाई से। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग होंगे जो मुझे पहचान रहे होंगे। राजा तालाब की लड़की मास्टर पीएस सैमुअल के आत्माओं जीतने के लिए जो पहला फूल था वो था मेरी माँ, प्रेमी बुआ बोलते थे। उस प्रेमी बुआ की छोटी लड़की पुष्पा मैं हूँ। स्कालिया परिवार के सेवाओं को याद करने के पहले मैं यही चाहूँगी कि वो घराना इतना आशीष है प्रियो, आशीषित है प्रियो, क्या धन्य है उसकी माँ मरियम, उसके पापा जिन्होंने 3 भक्त लोगों को जन्म दिया। सबसे पहला बेटा यूहन्ना, सेकंड हमारे पीएस सैमुअल, जो 7 साल से उन्होंने प्रभु को चुना और 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को प्रभु के सेवा के लिए अर्पित कर दिया और वे रायपुर आए। मगर प्रियो, ये कहने में मुझे कोई भी दुविधा नहीं होती कि मैं बड़ी छोटी इस बच्ची के समान थी और अपनी माँ की साड़ी का पल्ला पकड़ करके मैं मीटिंग में आया करती थी। मीटिंग में क्या था, एक ऊपर का घिरा हुआ चारों तरफ से वो एक पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि कोई कन्वेंशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हमेशा चारों तरफ फैला दिया जाता था और हम छोटे बच्चे उसके उसे छेदा से ऐसे उसको फाड़ देते थे, तो हमको पिटाई पड़ती थी। मैं वो थी बहुत छोटी, मैं सोचती हूँ कि शायद मैं दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। मेरी माँ पहली बपतिस्मा पाने वाली स्त्री थी, प्रेमी बुआ कहा जाता था। और ये नीचे के हॉल में जब उनका बुढ़ापा था तो वो कोने में उनके लिए मास्टर पीएस सैमुअल एक छोटा स्टूल रख दिया करते थे और कहते थे कि कोई उसमें नहीं बैठना, वहाँ प्रेमी बुआ बैठेगी। मास्टर पीएस सैमुअल के समान प्रचारक दुनिया में मैंने अभी तक नहीं देखा न सुना। जब वो आए तो दुकानों के कॉरिडोर, जब दुकानें बंद हो जाती थी उस कॉरिडोर में बैठ सोया करते थे, कुकुड़ करके, ऐसा सिकुड़ के, छत्तीसगढ़ी में कुकुड़ के बोलते हैं हम। और ऐसी सेवा किए, भूखे प्यासे पूरी जीवन बिताया। उस समय हम लोग सिविल लाइंस में रहते थे राजा तालाब के, और मेरी माँ अंडा बेच कर मास्टर सैमुअल को जमा करती थी पैसे के लिए और किराए का मकान दिलाया राजा तालाब में। मैं छोटी लड़की अपने फ्रॉक को जब कभी भी मटन और मछली आता है तो फ्रॉक से ऐसे दबा करके मेरी माँ मुझको चुप छिपा करके जा और उनको खिलाया करते। ऐसे दास जिनका ठिकाना नहीं, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा, आज ऐसे दास हैं। प्रियो, हम सच में खुशनसीब हैं कि हमको ऐसे दास मिले हैं। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया देखिए। पूरा मास्टर पीएस सैमुअल के पहले यूहन्ना उनके सबसे बड़े भाई थे और पीएस सैमुअल यहाँ पर रायपुर में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चालू की, पेंटीकॉस्टल। और उनको कहा जाता था कि ये लेडीज़ का चूड़ी तोड़वा देते थे, विधवा बनावत हंसता, टूरी मल्ला, लड़का मल्ला, ऐसे करके मेरे दादा
डंडा लेकर उनको मारने के लिए जाते थे। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इस प्रकार मिनिस्ट्री की होगी। यू कैन वेरी वेल थिंक अबाउट दैट। बहुत अच्छे से सोच सकते हो। कोई होता तो भाग जाता है। आज इतनी बड़ी मीनार, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा चर्च हमारे लिए है। तो मैं एक उस समय की लड़की हूँ जिन्होंने पास्टर पीएस सैमुअल की समय की स्थिति को देखा है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी मिनिस्ट्री आरंभ की और आज वो कहाँ तक है। शुरू में हमारे पास्टर आते थे, प्रचार करते थे, तो ऐसा लगता था कि पास्टर पीएस सैमुअल बोल रहा है। पास्टर पीएस, आवाज़ भी उनकी वैसे ही थी, थोड़ी थोड़ी अभी चेंज हो गई है, बिल्कुल पीएस सैमुअल के समान। हमारे अभी के पास्टर, वो सच में हम सबके लिए धन्यवाद की बात है कि वो ऐसे पास्टर हैं जो अपने गुरु के रियल डिसाइपल हैं। तो मैं अपने बात पर आऊँगी कि हम डॉक्टर स्कारिया के सेवाओं को याद करते हैं प्रियो। डॉक्टर स्कारिया उनके छोटे भाई थे और वे अमेरिका में रहते थे। इससे पहले तो उड़ीसा में उन्होंने एमएससी वगैरह किया और स्कूल लाइफ उनकी केरल में रही और वो भी प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अमेरिका में नौकरी की। उसके साथ साथ प्रभु की सेवकाई भी की और मुझे अचानक जाना पड़ा अमेरिका। अचानक का मतलब क्या है कि मैं उस मिनिस्ट्री में हूँ प्रियो जिसमें प्रिजन मिनिस्ट्री, और मैं अति स्पीकर हूँ। बचपन से तो माँ के साथ अपनी पेंटिकॉस्टल चर्च में आया करती थी, पेंटिकॉस्टल कन्वेंशन में आया करती थी। तो मैं आई वॉज अ वेरी गुड ओरेटर, डिबेटर, स्पीकर। तो मुझको बुलाया जाता था छोटे लड़कों के जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज, बाल अपराधी बच्चों को समझाने के लिए किसी को इनवाइट किया जाता था तो मैं जाती हूँ और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती कि पूरे कॉन्टिनेंट में मैं जा कर के प्रिजन में अपनी मिनिस्ट्री की हूँ। उसी के तहत मुझे अमेरिका जाना पड़ा और तब मैंने पास्टर पीएस सैमुअल से कहा कि मुझे टेनेसी जाना है। टेनेसी 2 जगह थी अमेरिका में, तो वो कौन सा टेनेसी, कौन से राज्य का वो टेनेसी है, और वो राज्य था जॉर्जिया के। और तब पास्टर पीएस सैमुअल बोले कि अभी मैं अपने भाई से बात कराता हूँ या मैं बात कर लूँगा और तब मैं तुमको भेजूँगा, अकेली जा रही हो तुम। अब मैं शुरू से वैसी थी क्योंकि प्रभु ने मुझे तो बचपन से चुन लिया था ना, मुझे डर नहीं लगता था। छोटी लड़की, हवाई जहाज देखी नहीं थी, वो हवाई जहाज से जा रही है बाहर अकेले, कोई नहीं है उसके साथ। प्रियो, प्रभु कैसा महान है। जैसा शिष्य होता है ना, वैसा जैसा गुरु होता है ना, वैसा शिष्य हो जाता है। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चले और आज इतने परमेश्वर ने हमें आशीषों से वर्षा दी। इसी संदर्भ में मेरा जाना हुआ डॉक्टर स्कारिया के घर में। उनको जैसे पता चला प्रेमी बुआ की लड़की है, उनको याद आ गए वो दिन कि उनका भाई इस जगह पर स्थापित हुआ। तो बहुत ही, और भी 2-3 महिलाएं थीं, ये सारी महिलाओं ने उन्हें खुशी से स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ में जो उसको स्वीकारा जाना था वो सच में एक अजीब वाकयात था। तो इस प्रकार मैं जब वहाँ अमेरिका गई, जब उन्होंने कहा कि देखो पुष्पा कि 2 टेनेसी है, तुम अकेले जाती तो तुम समझ में नहीं आता है अमेरिका में कहाँ जाना है, परंतु मैं जा सकी और उन्होंने मुझे स्वीकार किया। और वो उस समय जवान थे, बहुत हैंडसम थे और खुश हो गए कि पुष्पा आई है और कहते हैं देखो मैं तुमको कार में ले जाता हूँ। अब हम तो छत्तीसगढ़िया यहाँ के, अभी तो बहुत मॉडर्न हो गया है छत्तीसगढ़। तो उस समय वो कहते थे चलो कार में बैठो और तुमको घुमाता हूँ। और उन्होंने मुझे म्यूजियम दिखाया जिसमें डायनासोर्स, यहाँ से वहाँ तक डायनासोरस के वो म्यूजियम में उसके स्केलेटन था, हड्डियाँ थीं। और उसके बाद उन्होंने स्पोक टावर भी ले गए हम लोगों को और वहाँ से पूरा शिकागो सिटी दिखता था। मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्रभु के दास
होने के बावजूद भी वो एक सांसारिक व्यक्ति थे जो खुशी और दूसरों को मेहमान नवाजी करना जानते थे। और उसके बाद फिर मिसिसिपी झील, वहाँ पर भी मुझको ले गया। मेरा चश्मा कहीं गिर गया था उस दौरान, एयरपोर्ट पे ही गिरा होगा, मैं नहीं जानती। तो उनसे कहा कि मेरे पास चश्मा नहीं है। अब बोलते चलो बैठो कार में, और मुझे कार में ले जा करके बोले आपको तो नंबर नहीं मालूम ना, मैं कैसे देखूंगी चश्मा, कैसे बोल रहे हैं। और कहते अरे वहाँ तो इतना एडवांस सिटी कि तुम ये चश्मा ढेर सारा लटका है और चश्मा को पहन के देखी, हाँ इसमें ठीक दिख रहा है, इसमें ठीक दिख रहा है। और वो चश्मा पूछे। कैसी खुशनसीब हूँ मैं कि ऐसे प्रभु के दास की फैमिली के सबसे छोटे लड़के जो अमेरिका में प्रभु की सेवा कर रहे हैं और अपनी सर्विस भी करते थे, बाद में उन्होंने उनको छोड़कर पूरी सेवकाई अपना प्रभु के लिए दे दी। तो इस प्रकार मुझे वो चश्मा मिला, और चश्मे के साथ साथ वो बहुत मजाक करते थे और कहते थे देखो पुष्पा कार में आए हैं ना, अब तुम देखो जादू से वो गेट खुल जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं उतर रही हूँ ना। बोले नहीं मत उतरो, और वो बटन दबाते और दरवाज़ा खुल जाता। दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद बोले लाइट कैसे जाएंगे। बोले दूसरा बटन दबाता हूँ। दूसरा बटन दबा करके पूरे घर उनके बंगले में लाइट हो गई। उस जमाने में जब मैं गई, शायद 2003 में गई थी मैं। 2003 कितना 2003 में गई थी। खूब ढेर सारे देश गई थी ना, तो मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बुजुर्ग मैं भी हो गई हूँ ना। तो प्रियो तो वो लाइट लगा है, और उसके बाद फिर वो कहते थे कि देखो अब मैं तुमको दूसरी जगह ले जाऊंगा। दूसरे दिन ले गए और बोले कि देखो रास्ता ऐसा है ना, तो सीधा चलना, मैं इधर मुड़ जाता हूँ। तो वहाँ उनके जो कार के वो डैशबोर्ड में वो आ जाता था कि तुम गलत जा रहे हो, इधर मुड़ो, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, और फिर आगे जाना है। देखो कैसा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना। इतने मजाकिया थे वो प्रभु का दास। ऐसा नहीं कि बड़ा सीरियस है, क्योंकि वो भी ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, वह भी एक मनुष्य है। उसके शरीर में भी हमारे समान, हम सब के समान शारीरिक अभिलाषाएं हैं प्रियो, परंतु हम प्रभु के लोग हैं, और प्रभु के लोग कभी नीचे नहीं हो सकते। वो कहता है ना कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। हमारे स्कारिया सर सिर बने और अपने छोटे भाई के यहाँ आकर के इतनी बड़ी बिल्डिंग के प्रेरणा स्रोत बने, और उन्होंने अपना पैसा भी लगाया इसमें। ये यहाँ के अध्यक्ष मैं बोल रही हूँ, अभी तक उनकी यादें कभी भूली नहीं जा रही है। जब मुझे वहाँ से पता चला, पता नहीं कहाँ से भूल गई मैं, तो मुझे रोना आ गया। तुरंत हमने ब्रदर को फ़ोन किया कि देखिए हमने सुना है ऐसा। रोती रही। और इस प्रकार जैसे कि पास्टर साहब ने बताया था कि 88 ईयर्स में उनकी मृत्यु हुई। वो प्रभु के लिए तैयार थे, रोज उनसे बातचीत किया करते थे हमारे पास्टर साहब, और कहते थे कि शायद मेरा मौका आ गया, मुझे जाना है। तो प्रियो, ऐसे गुणवान परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले व्यक्ति जो यहाँ के अध्यक्ष थे, बाइबल कॉलेज के प्राचार्य रहे, ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ। और मेरा दिल हमेशा उछलता रहा कि मैं कब पादरी साहब से बात करूँ, उनकी सेवाओं के बारे में बताऊँ कि पूरा घराना कैसा आशीषित है। यहोशू के समान कि मैं अपने घराने समेत सेवा करूँगा। विश्वास किया यहोशू ने। आज वही यहोशू का घराना का छोटा बेटा MS स्कारिया, गोरा नारा, खूबसूरत, सुंदर सा, प्यारी मीठी बातें करने वाले, सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति आज प्रभु के पास सो गए। तो मैं उनको नमन करती हूँ, और मौका मुझे पादरी साहब ने दिया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। So thank you very much. Praise the Lord.
दासी को जिसने अपनी यादें हमारे सामने रखा, प्रभु ने अपने आशीषों से भरपूर करें। अब अवसर होगा सिस्टर क्रिस्टीना लाल सामने आकर अपनी बातों को रखेंगे। सिस्टर क्रिस्टीना लाल। Praise the Lord. मैं आज इस मैसेज सर्विस में खास मैं इसके लिए अपनी